नमस्कार। परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वरुण शिग्रू क्वाथ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वरुण शिग्रू जो क्वाथ है तो इसके क्या गुण हैं और इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या क्या हैं और इनकी संहिताओं में जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में जो इसका वर्णन है वो कहाँ कहाँ किया गया है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं कि वरुण और शिग्रू यानी ये दो प्रकार के जो हर्ब्स हैं उससे मिलके बना है वरुण और शिग्रू। तो इसका जो बेसिकली जो अगर हम मुख्य रोल की बात करें तो ये आपके रीनल कैलकुलस यानी आपके रीनल एरिया में जो स्टोन्स कैलकुलस हो जाते हैं उस पे इसका काम है। इसके अलावा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पे इसका बहुत अच्छा रोल है और यूरिनरी रिटेंशन यानी जो बार बार ड्रिबलिंग होती रहती है, बार बार पेशाब का आना, तो ऐसी प्रॉब्लम में इसका बहुत अच्छा रोल है। अब हम एक बार अलग अलग से देखते हैं कि वरुण और शिग्रू इन दोनों का आयुर्वेदिक इंडिकेशंस या फिर आयुर्वेदिक जो इनके यूजेस हैं वो क्या बताए गए, इनके गुण क्या बताए गए हैं, क्या रस है इसका, क्या इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो जैसे अगर हम बात करें वरुण की तो वरुण आपका तिक्त कषाय रस होता है। उसके अलावा लघु रुक्ष इसका गुण होता है, उष्ण वीर्य और कटु विपाक होता है। इसके अलावा अगर हम शिग्रू की बात करें तो ये कटु तिक्त रस होता है, लघु रुक्ष गुण होता है, उष्ण वीर्य होता है और कटु विपाक होता है। सिर्फ एक डिफरेंस रस का है, बाकी जो गुण है और उसके अलावा जो विपाक है वो सब सेम है। सिर्फ एक जो रस का है, जैसे कि जो शिग्रू है वो कटु तिक्त है और जो वरुण है वो आपका तिक्त कषाय है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इनके थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें वरुण की तो जो ये वरुण है ये बहुत अच्छा कार्मिनेटिव होता है। इसके अलावा ये लिथनोट्रिप्टिक यानी अश्मरी को भेदने का काम भी बहुत अच्छे से करता है। तो ये जो है ये आपके थेरेपेटिक इंडिकेशंस हुए वरुण के। इसके साथ ही साथ जो ओबेसिटी होती है उस पर काम करता है। इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है यानी सूजन हो गई है तो उसमें काम करेगा। यूटीआई में बहुत अच्छा काम करता है। आपकी बॉडी में मेद यानी ओबेसिटी हो गई है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। और मधुमेह यानी डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं शिग्रू के थेरेपेटिक इंडिकेशंस के बारे में। जो शिग्रू है वो बहुत अच्छा एंटीहिस्टामाइन होता है यानी आपकी बॉडी में एलर्जी हो गई है किसी भी वजह से तो उसको दूर करने का काम करता है। ये बहुत अच्छा कार्मिनेटिव भी है और कार्डियोटॉनिक भी बहुत अच्छा है। ये जो वरुण के बारे में जो हमने बात करी थी तो सुश्रुत संहिता में अश्मरी जो कफ अश्मरी भेदन है उसके बारे में वर्णन किया गया है वरुण को लेके। तो जो भी अश्मरी आपकी कफ की वजह से यानी कफ जहाँ पे प्रीडोमिनेंट है तो उसको भेदने का काम वरुण करता है। इसका वर्णन सुश्रुत संहिता में किया गया है। इसके अलावा जो शिग्रू है उसका वर्णन भी सुश्रुत संहिता में किया गया है आपका शिरोविरेचन में, यानी जहाँ पे शिरोविरेचन किया जाता है यानी नस्यम, तो वहाँ पे भी सुश्रुत संहिता में शिग्रू का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखें कि और कौन सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें वरुण शिग्रू का रोल है। तो जैसे एक्यूट किडनी प्रॉब्लम जो होती हैं यानी जो किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं तो आप उसमें भी वरुण शिग्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जब वो केएफटी या फिर कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें सीरम जो है वो बढ़ा हुआ आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब उनको प्रॉब्लम होती है, वो मेडिसिन लेते हैं उससे भी ठीक नहीं अगर हो पाता तो वरुण शिग्रू क्वाथ का अगर वो सेवन करते हैं कुछ समय के लिए तो जो उनकी ये प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही साथ मेल में एक प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसे बीपीएच कहा जाता है यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लास्टी या फिर इसे हाइपरट्रॉफी भी कहा जाता है या फिर हाइपरप्लेजिया भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो प्रोस्टेट है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। जैसे कई बार डॉक्टर्स आपको कहते हैं जैसे किसी अगर मेल को ये प्रॉब्लम हुई है
तो उनको डॉक्टर कहते हैं कि आपका प्रोस्टेट जो है वो बढ़ गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बहुत हद तक आपको जो अपनी समस्या है उसमें सुधार मिलता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसे हम बेसिकली मूत्राघात के रूप में भी समझ सकते हैं, ये उससे सिमिलर ही होता है। ये बेसिकली वात की डोमिनेंसी की वजह से कुछ यूटीआई जैसा हो जाता है, या फिर यूरिनरी रिटेंशन यानी मूत्र को रोकने में प्रॉब्लम आती है। यानी कुछ लोगों में क्या होता है कि वो रोक नहीं पाते, बार बार उन्हें यूरिन के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जो यूरिन है वो खुल के नहीं होता और ड्रिबलिंग सी बनी रहती है, यानी बूंद बूंद सा जो पेशाब है वो निकलता रहता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जो आपका ये वरुण शिग्रुक्वाथ है ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, रीनल कैलकुलस है आपको, या फिर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, या फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम है जैसे आपको यूरिन नहीं रोक पा रहे आप और आपको हमेशा बूंद बूंद यूरिन आती रहती है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप वरुण शिग्रुक्वाथ का सेवन कर सकते हैं। ये कफ वात शामक होती है, तो कफ से रिलेटेड, वात से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जैसा मैंने बताया कि कहीं पे स्वेलिंग है उसमें भी आप मतलब ये हेल्प करता है आपकी, और आपकी बॉडी में ओबेसिटी है उसमें भी हेल्प करता है। और जो मेन जो मैंने इफेक्ट बताए थे आपको, वो मैंने आपको सबसे पहले बताए थे वीडियो में कि ये रीनल कैलकुलाई यानी रीनल जो स्टोन है उसमें, यूटीआई में, और इसके अलावा आपकी बीपीएच यूरिनरी रिटेंशन में और बीपीएच, इसमें बहुत अच्छा रोल है। स्त्रियों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो उनकी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो आचार्य हैं, आचार्य चरक जी, आचार्य सुश्रुत जी और अष्टांग हृदय में जो आचार्य वाग्भट जी ने जो वर्णन किया है, तो वो कहाँ कहाँ पे इसका वर्णन किया है। आचार्य चरक जी ने चरक संहिता में सूत्र स्थान में 4थे अध्याय में 25वें श्लोक में, फिर से सूत्र स्थान में 14वें अध्याय में 31 श्लोक में, चिकित्सा स्थान में 3rd अध्याय 267 श्लोक यानी 267 श्लोक, फिर चिकित्सा स्थान में 14 अध्याय में 14th अध्याय में 45 श्लोक, चिकित्सा स्थान में 26 से 67 जो है उसमें आप देख सकते हैं, फिर से चिकित्सा स्थान में 26 अध्याय में 36वें श्लोक में। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान में 38 अध्याय यानी 38वें अध्याय में 10वें श्लोक में, चिकित्सा स्थान में 7वें अध्याय में 6ठे श्लोक में, और अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट जी ने वरुण को वरना नाम से इसका वर्णन किया है। उन्होंने सूत्र स्थान में इसका वर्णन बताया है कफ दोष वात दोष शामक के लिए, 6th अध्याय में 97 श्लोक, और फिर उसके बाद सूत्र स्थान में उन्होंने 15वें अध्याय में 21वें श्लोक में उन्होंने कफज विकार के लिए विद अदर हर्ब्स, और यानी वरुण शिग्रु के साथ और कुछ हर्ब्स को मिला के उन्होंने बताया है। उसके अलावा मंदाग्नि और मेद विकार, मंदाग्नि यानी आपकी डाइजेशन जब अग्नि स्लो हो जाती है, मेद विकार यानी आपको जब कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी हो गई है। उसके अलावा चिकित्सा स्थान में 11वें अध्याय में 19th श्लोक में वात शामरी चिकित्सा यानी वात की वजह से जो एक स्टोन की प्रॉब्लम होती है उसकी चिकित्सा में इसका वर्णन किया है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आचार्यों ने कहाँ कहाँ अपनी संहिताओं में इसका वर्णन किया है। तो ये हमने बात करी आज वरुण शिग्रु के बारे में। अब हम बात करें कि आप इसे कहाँ से मंगवा सकते हैं। तो आप इसे हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको ऐसी पैकिंग में अवेलेबल होती है। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है इसकी वो भी है, रेट भी मेंशन है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, यानी इसको प्रिपेयर करना है घर पे। ये जैसे हर्बल फॉर्म में आपको इसका काढ़ा बना के पीना होता है, तो कैसे आपको पीना है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मेंशन है। और कौन सी प्रॉब्लम में बेसिकली, जैसा मैंने बताया कि मूत्र रोगों में या फिर डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन हो रही है, उसमें ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आप हमारे यहाँ से मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इसका ऑर्डर कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर आती हूँ कुछ नई वीडियोज़ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।